बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कामसिन मगविया के मुकदमे में, सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे में। आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर मेडिकल से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स थी उसको हमने आपको बताया। मैंने मैंने भी वीलॉग किया। शाहिद हुसैन साहब ने आंखों देखा हाल बताया। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल थी। एक तो वो कमरा अदालत के मामलात इनसे पूछेंगे, और उसके अलावा क्योंकि ये जो मेडिकल के अंदर ताखीर है, तारीख पर तारीख का सिलसिला है, इसकी वजह से थोड़ा निज़ाम अदल के ऊपर लोगों का आप उसको कह सकते हैं कि भरोसा कम हो जाता है, लोगों की तनकीद बढ़ जाती है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। शायद भी आपका बड़ा शुक्रिया। पहले तो मुझे बताइएगा, आज के दिन बड़ी आपने दिलचस्प सूरत हाल बताई है। लेकिन आपने जो सूरत हाल बताई है, वो जब आपके वीलॉग को देखने के बाद जो वीलॉग्स बने हैं उसके अंदर तो वो स्माइल जो है वो जिब्रान नासिर के चेहरे से जाय साहब के चेहरे पे मुंतकिल हो गई है, या कुछ इस तरह का हो गया है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ है वो बताइएगा, और फिर आगे चल के निजाम अदल के मामले में बात करते हैं। जज साहब देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आज पहली बार मुझे लगा कि जज साहब को इस बात का एहसास हुआ है। एहसास आज था, बल्कि नज़र भी आया है कि ये जो केस में कुछ ताख़ीर हो रही है, कहीं न कहीं उनकी वजह ज़रूर है। यानी कि जिस दिन ये केस की समाअत होती है, किसी और वजह से अगर डेट पड़ जाए, उसमें केस समाअत के लिए मुलतवी हो जाए, तो उस वक़्त तो फिर आपको पता है कि कोई ना कोई रीज़न उसमें लिखी जाती है कोर्ट के ऑर्डर में भी। लेकिन जब जैसा भी ना हो, केस डिस्चार्ज हो जाए या फिर दूसरे जज को मुलतवी दूसरे जज के पास भी जाए, तो वहाँ पर भी केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, तब भी तो आपको पता है परसेप्शन तो यही कायम होता है कि जज साहब नहीं थे, और लोग तो इस बात को जानते हैं। तो मुझे लगा कि जज साहब को इस बात का एहसास है। तो जैसे ही केस कॉल हुआ और जिब्रान नासिर अभी फाइल उठा के रोस्टम की तरफ बढ़ने लगे, तो जज साहब ने पहले ही कह दिया, जो आप डेट कहें वो हम आपको डेट दे देते हैं। और यानी कि जिब्रान नासिर कुछ कहें, कोई बात करें, उससे पहले ही उन्होंने जज साहब ने ये कहना शुरू कर दिया। तो जिब्रान नासिर साहब जो मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ज़ाहिर मुझे मैं चूँकि ये तीसरी बार ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि जिब्रान नासिर ये शायद ये कहते-कहते रुक गए हों, शायद ये उनके दिल में ये बात हो, या उनके उनके दिल-दिमाग में ये बात हो कि जज साहब जिस डेट को आप अवेलेबल हों, वो डेट इनायत कर दें, तो उसके बाद ये वो वाली डेट दे दें ताकि ये केस चल जाए। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, जिब्रान नासिर ने। मुस्कुराए और फिर उसके बाद फिर आगे रोस्टम पर आए और और वैसे वैसे वो ये भी कह सकते हैं कि समझ तो गए होंगे आप कि मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कहा कि सर, मेरी जो अर्जेंसी फ़ाइल की गई है, जो मैंने अर्जेंसी फ़ाइल की है, अर्जेंसी पे के जो पैरा नंबर 2 है, उसमें कुछ मैंने जो लिखा है, एक ज़रा उस पे आप नज़र डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था कि पैरा नंबर 2 में क्या है। जब बाहर आए तो उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, लेकिन जज साहब ने कहा देख लें, हम कल नहीं परसों रख लेते हैं। तो जिब्रान नासिर का ये था कि सर आप कल ही रख लें। उन्होंने कहा कल छोड़ें, हम परसों 11 बजे रख रहे हैं, यानी कि बुध के दिन, और इस केस को सुन के हम जो भी फैसला होगा कर लेंगे। तो जिब्रान नासिर ने कहा चलें ठीक है जी। तो बाहर आए तो मुझे पता चला, मैंने पूछा जिब्रान नासिर साहब से कि पैरा नंबर 2 में क्या था? पैरा नंबर 2 में वो था कि जब तक इस दरखास्त पे भी फैसला नहीं हो जाता किसी भी तरह, तो इसमें जो है वो एमएलओ हो लेने दें, और जो रिपोर्ट है एमएलओ की उसको वो सील हो जाएगी, उसको सील कर दिया जाए। दरखास्त पर आर्गुमेंट होंगे, और जो अदालत समझेगी बेहतर उस पे फैसला कर देगी, लेकिन एमएलओ को होने दें। तो जैसे हमने कहा हम सुन ही लेंगे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सुन के फिर फैसला कर देते हैं। लेकिन उन्होंने आज एक बार फिर इस्तदा की कि सर आप ये मामले को सुने, बड़ा अहम है, बड़ा हसास मामला है। सही। अच्छा, ये मामला आप खुद जानते हैं कि कभी कोई अदालत के ऊपर कोई बात करे या वकालत के ऊपर कोई बात करे, आप इस पेशे से वाबस्ता हैं, आपको कितना बुरा लगता है ज़ाती तौर पर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हाँ, जिस जिस जिन इदारे से, जिन शख्सियात से, जिन लोगों से आप लोगों की उम्मीदें बनवाते हैं कि देखें जी, ये हमारे इदारे हैं, यही काला कोर्ट है जो लोगों को इंसाफ दिलवाता है, इसके अलावा कोई और फोरम नहीं है जो लोगों बिल्कुल की हर मुश्किल टाइम पे वो साथ खड़ा हो। तो लोगों की ये तवक्को होती है कि जी काला कोर्ट वाला है, तो अगर बिल्कुल किसी मुश्किल में होंगे तो ये वकील हमारे काम आएगा, और यही अदालतें बिल्कुल। हमें इंसाफ दिलाएंगी। आप खुद देखें, पाकिस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इदारा अगर किसी अवाम में से किसी को भी अगर उसको रिलीफ नहीं दे रहा होता है, इंसाफ नहीं दे रहा होता है, तो आखिरी उम्मीद क्या है? यही हमारी अदालतें हैं। लेकिन इस केस को लेके सर देखें, एक-एक चीज़ सामने आ चुकी है, एक-एक चीज़ खुल के सामने आ चुकी है, और यहाँ पर पाकिस्तान में क्या, आप अभी भी आप किसी अननोन नंबर से, क्योंकि हम तो अपने मोबाइल में देखते हैं, लेकिन किसी ऐसे हम्म। मोबाइल फ़ोन को आप उठाएँ जिसको आपको लगे कि ये बंदा इस केस को फ़ॉलो नहीं करता होगा, उसके मोबाइल में भी आप जाके सर्च करेंगे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, जितने भी सोशल आईडीज़ हैं, उसमें आप जाके सर्च करें, बल्कि उसको सिर्फ़ आप ऊपर सिर्फ़ घुमाते जाएँ, उसको स्क्रॉल करते जाएँ, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर भी ये वीडियोज़ नज़र आएँगी।
यानी कि इस हद तक इस केस को रिपोर्ट किया गया है कि हर रोजाना की बुनियाद पर लोग रिपोर्ट करते हैं, लोग रोजाना की बुनियाद पर इस इशू के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से बात कर रहे हैं, अपना एहतिजाज जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगर ये सारी बातें पूरी दुनिया में जारी हैं, तो उसके बाद फिर हमारे जो निज़ाम अदल है, लोग उस पे क्या तवक्को करते होंगे? क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा केस जहाँ पूरी दुनिया में देखा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, उस पे अपने तासुरात का इज़हार किया जाता है, उसके बाद फिर छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से डेट पड़ जाए, मुल्ज़मान को जल्दी ज़मानत मिल जाए, मुल्ज़मान छूट के बाहर आ जाए, फिर दनाते फिरें और फिर चमचमाते और उसके बाद आँखों में आँखें डाल के जो है वो बात करें, तो फिर लोग कहते हैं यार मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कोई महफूज़ नहीं है। लोग तो मतलब छोटी-छोटी चीज़ों की बात करते जी, हैं। देखें, कराची में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, अब रोज़ आप रिपोर्ट करते होंगे। हालाँकि हमें सिंध पुलिस कहती है जी पंजाब में, लाहौर में सबसे ज़्यादा वारदातें हो रही हैं डकैती की। लेकिन आप क्या कभी आपने गैर महफूज़ समझा है लाहौर की सड़कों पे घूमते हुए? ना, या बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो और यहाँ कराची में ये है कि सूरत-ए-हाल कि आप घर से निकलेंगे और बहुत सारी चीज़ें लोग एक कहते हैं ना कि एहतियातन घर छोड़ के जाते हैं, अगर कुछ कुछ छिन जाएगा, तो उसमें से कुछ चीज़ें छिन जाएँगी और कुछ चीज़ें वापस आ जाएँगी। तो ये हमारा एक निज़ाम बना हुआ है जिसमें लोग खौफ़ज़दा हैं कि ना उनको कहीं इंसाफ मिलता है, ना कोई रिलीफ़ मिलता है, ना ही कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई है, तो लोग फिर उँगलियाँ उठाते हैं। तो फिर आप जैसे या हम जैसे लोग कैसे देखें लोगों को यकीन दिलाएँ कि ये बिल्कुल, हमारे इदारे और ये जो हमारा निज़ाम है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? ऐसा हो नहीं पा रहा। बिल्कुल। शायद भाई देखिए हमारे जैसे लोगों का तो मसला ये है कि हम ना हमारी अदालतों से मुतल्लिक लोगों को पॉज़िटिव रखते हैं, वरना हमने जाके काम कहाँ करना है? हमने इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेकर लोगों को देना होता है, हमारी सर्विसेज़ भी यहीं पे हैं। इसके अलावा हमें और कोई काम भी नहीं आता। तो अब देखें आज ही के दिन में अगर इसको मैं थोड़ा-सा भी इसको नेगेटिव साइड पे सोचूँ तो लोग तो 1 मिनट में सोचेंगे कि जिब्रान नासिर ने भी तो एक इंटरिम रिलीफ़ माँगा है ना, एक छोटा-सा इंटरिम रिलीफ मांगा है कि मेडिकल करवा के रिपोर्ट अपने पास रख लें, महफूज कर लें, रिपोर्ट पब्लिक ना करें, पब्लिश ना करें। और इसी तरह से यकम सितंबर को जब स्टे दिया गया, तो वो भी इंटरिम रिलीफ था। लेकिन किस तरह का निज़ाम है कि मुल्ज़िम को वो रिलीफ दिया जा रहा है, जहाँ पे मुल्ज़िम का हक ही नहीं है। और मैंने तो अपने वीलॉग के अंदर ये भी ज़िक्र किया है कि सलाउद्दीन पवर साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत तो वो अदालत है, जिसने पहले ये मामला ऊपर नहीं सुना था और नीचे भेज दिया था कि ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे। तो जब ट्रायल कोर्ट ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर कर दिया है, तो आप उस वक़्त ही उनको स्टे देने से पहले कहते हैं कि ठीक है नहीं भई, इसको सुनेंगे, दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे और आपको याद होगा कि जब उन्होंने पहली दफ़ा ये चैलेंज किया था, जिब्रान नासिर तो उसी दिन मौजूद थे। बिल्कुल अगर अदालत चाहती तो उसी दिन मामला डिसाइड हो जाता। सर ये स्टे करने की ज़रूरत ना पड़ती। सर, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो बार-बार उस वक़्त इल्तिजा करते रहे, देखिए बच्ची निकल चुकी है, बच्ची बल्कि वहाँ पहुँच चुकी है। वहाँ बच्ची जमा करवा डिलीवर कर दी गई थी जी, जी। एमएलओ तो को। ये कर लिया जाए, एमएलओ होने दिया जाए। आज भी जिस तरह जो बात कर रहे थे, पहले दिन भी उन्होंने यही बात की थी कि एमएलओ हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट सील हो जाएगी, अदालत फिर जो हुँ। फैसला करेगी उस वक़्त चीज़ें सामने आ जाएँगी। सर, एक चीज़ बताऊँ कि ये मैं जिस तरह हम लोगों को बता रहे हैं कि देखें, लोग हिम्मत करके आपको पता है मोबाइल छिन जाए, कोई और चीज़ हो जाए और ख़ास तौर पर अगर बच्ची आपकी के साथ इस तरह का मिसहैप हो जाए, तो लोग क्या मशवरा देते हैं, भाई आपने अदालत नहीं जाना, आपने किसी फ़ोरम पर नहीं हुँ। जाना। यकीन मानें लोग जो है वो आपको अजीब-अजीब किस्म के मशवरे देते हैं कि फलाँ वडेरे के पास चले जाते हैं, फलाँ चौधरी के पास चले जाते हैं, फलाँ साईं के पास चले जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ होगा। और तो और यकीन मानें अब ये चीज़ क कहते हुए हमारा टॉपिक नहीं है वैसे। अब लाहौर में खातून जो मुसलसल ये यूट्यूब पे तज़किरा करती रही हैं और इनकी बर्थडे की वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो पब्लिक भी करती रही और दावा करती रही हैं कि देखें जी लव मैरिज है और फलाँ है, फलाँ मामला है। तो जज साहब आप यकीन मानें कि लाहौर में जो खातून हैं आपके सामने ये यूट्यूब पे मुसलसल वो दावा करती रही हैं, पता नहीं सारे रिश्ते मुल्ज़मान के उससे ही जुड़े हुए हैं। वो खातून भी बैठ के वो प्रेशराइज़ करती रही बल्कि मुख्तलिफ़ तरीकों से जो मुतासरा ख़ानदान है मेहदी काज़मी साहब उनसे उनसे राब्ता करने की कोशिश करती रही। हमने कुछ देर पहले भी एक चीज़ बताई थी। वो खातून कहती रही कि देखें जी मेहदी काज़मी साहब एफआईआर वापस लें, मुकदमा ख़त्म करें, हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में जहाँ-जहाँ पे मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। आप वापस आएँ, मेरे पास आएँ, मैं यहाँ आपका मामला बैठ के सेटल करवाऊँगी। मैं आपको जो भी आप चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे हम वैसे करवा दूँगी। कहने का मकसद ये है कि एक आदमी हिम्मत करता है, एक आदमी आगे बढ़ता है, एक आदमी जस्तजू करता है कि उसको अपने इदारों से इंसाफ मिले, उसको अपने जो उनके कानूनी जो तरीक़ाकार है, कानून से उसको उसको इंसाफ मिलेगा, उसको इंसाफ क्या उनसे उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि एक आदमी हिम्मत करके जब आगे बढ़ रहा है, तो उसको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े कि वो कहते हैं ना कि वो अक्सर बोलते हैं ना, "तू कौन?" बोलता है जी मैं मैं खाम-खा। था। तो अब वो खाम-खा बैठ के भी वो भी प्रेशराइज़ करते रहे कि जी भई आप आ जाएँ और हम आपका सेटलमेंट करवाते हैं। अब खुद नहीं बताएँ ये कि उसने डायरेक्टली मेहदी काज़मी को ये ज़ुनैरा माम ने किया है अप्रोच। जी, 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 बिल्कुल सर डायरेक्टली उन्होंने मतलब इब्तिदा में पर्चा ही खत्म जब करके मेरे पास आ जाओ। आप ये सारा क्या केस चीज़ वापस ले लें। है? ये सर क्या चीज़ है? लाहौरी पीर नहीं कहलाएगी अब ये।
सर पता नहीं, मैं यही जैसे आप सर्च कर रहा था इनके सारे रिश्ते मुल्ज़मान के साथ, वो वो बाजी भी हैं, शायद बहन भी हैं, कोई भी और भी बहुत सारे रिश्ते हैं उनके। वो मतलब ये एक अपने ऊपर वो लेती रही कि आप छोड़ें, सारे मामलात को मैं सेटल करवाती हूँ। ये मैं पूरे हम्म। बच्चों के साथ कह रहा हूँ कि ये मामूली बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर कोई इंसाफ के लिए निकलता भी है तो तब भी रोड़े अटकाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। जब वो नहीं माना, जब वो उसने जो वो क्या कहते हैं उसको, ये उनकी बात नहीं माना, केस वापस नहीं लिया और उसने अपना, मतलब उसने तो वैसे मेहदी कासमी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर उसके बाद आपने देखा क्या असर किया, कि वो गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की, वो तज़हीक की, जो शायद ही कभी कोई किसी की सोशल मीडिया पे बैठ के करता हो। और एक ख़ानदान जो पूरी दुनिया में फ़ाइट कर रहा था, अपनी बेटी के लिए फ़ाइट कर रहा था, वो हालाँकि मैं हम जब अदालतों में उनके साथ जाते हैं, तो लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बड़े उनको एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि देखें जी, आपने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया। तो जज साहब, मामला ये है कि देखें, लोग इंसाफ चाहते हैं और वो इंसाफ होता हुआ देखना भी चाहते हैं। अब मामला ये है कि जैसे पहले बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से रोड़े अटकाते थे। अब उसके बाद वो तो ज़ाहिर है कोई बचा नहीं है। उनको पता है कि ये फैमिली डटी हुई है, खानदान जो है वो हर सूरत इंसाफ लेके रहेगा। तो अब अदालतों में तो उम्मीद है, मतलब आज नहीं देर से सही, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा है 40-40 साल बाद भी बरी होते हुए लोगों को देखा है। यहाँ से हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले हमने देखा कि 38 साल बाद एक फैमिली, बल्कि एक खानदान था जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे थे, वो बेचारे जो बरी हुए हैं, अदालत ने उनसे माज़रत भी की है। लेकिन ये ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इंसाफ होगा ज़रूर। लेकिन ऐसे लोग जो बैठ के बड़े-बड़े दावे करते हैं, बड़े-बड़े अपने रिश्ते ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, कि वो पता नहीं उनका कौन-सा ऐसा क्या ऐसा ख़ास रिश्ता है, तो उसके बाद फिर वो एक्सपोज़ भी हो जाते हैं। जिस तरह ये आपकी ये ख़ातून जो है, मैं खुद हैरान हूँ कि फिर ढिठाई के साथ आप फिर इस तरह की रिपोर्ट कैसे कर लेते हैं, जब इतने बड़े-बड़े आप दावे कर लें, उसके अच्छा, बाद वैसे आपका। लास्ट टाइम उन्होंने, जब आपने वो टेक्स्ट मैसेज, जो व्हाट्सएप मैसेज वाली आपने चीज ब्रेक की थी, तो उस पर उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था। उस पर तो उन्होंने कहा था कि मैं चैट को पब्लिक कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, उसके बाद वो फिर गायब होगी। सर वो कर दें, एक ही दफ़ा कर दें, अब डराने धमकाने की क्या बात है? मतलब तो है देखें नहीं ना कुछ, है नहीं ना कुछ कि उसके अंदर, है तो वही चीज जो हमने बताई है। सर प्लीज। जी, जी। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अब अगर ये थे, ये खातून थी, या इनके अलावा जो है दीगर लोग भी मैसेज करते रहे, कभी किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसका रिकॉर्ड उनके पास महफूज़ है। उनका रिकॉर्ड जो हम्म। है सारा वो उनके पास महफूज़ है, उनके वकील के पास म महफूज़ है, उसका प्रिंटेड कॉपी भी उनके पास महफूज़ है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड क मतलब उन्होंने ज़ाया कर दिया, या पीछे से आप मैसेज करें और उसके बाद डिलीट कर दें। वो अगले लम्हे ही आपका रिकॉर्ड महफूज़ हो जाता है, जब भी आप उनसे राब्ता करते हैं। ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, आपकी हरकत से भी वाकिफ़ हैं, और उनको पता है कि किस तरह इस माशरे में रहा जा सकता है। लेकिन बस एक इम्तिहान में अल्लाह ताला ने डाला है, हम्म। इंशाअल्लाह उस इम्तिहान से वो निकल जाएँगे। कहने का मकसद ये है कि बेटियों के लिए कोई इतना फ़ाइट करता नहीं है। लेकिन अगर कोई करने के ऐसी। लिए खड़ा भी हुआ है, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी। उसको हर सतह पर उसको ये ख़ुसूसी ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लोग तज़हीक भी करते हैं, तज़लील भी करते हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं। उसके बाद फिर जहाँ इदारों की बारी आती है, तो इदारे भी उस तरह उसको ट्रीट नहीं करते, जिस तरह एक ख़ुसूसी केस को ट्रीट करना चाहिए था। दुनिया भर की नज़रें इस पे सर, हम लोग, ये आम बात नहीं है कि दुनिया भर से लोग इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, और ऐसे ही है। पाकिस्तानी भी हैं, गैर मुल्की भी हैं। तो अगर ये बर वक़्त इंसाफ मिल जाए किसी को, कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई हो जाए, या अगर मुल्ज़मान बेगुनाह हैं, तो वो नूर बीबी समेत, वो अगर बेगुनाह हैं, तो वो अपनी आके बेगुनाही साबित करें, मामले को ख़त्म करें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि एक आपका झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बेनकाब भी हो और उसके बाद फिर आप बड़े-बड़े दावे भी करें, तो फिर आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? यही हमारा निज़ाम है, और ऐसे ही यही है। इसी में तो हमने जीना है। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद भी आपका बड़ा शुक्रिया। और ये अगेन जो दावा आपने किया है, देखते हैं इसके ऊपर उसका क्या रिएक्शन आता है। पिछले दावे का जवाब तो उसने दिया कहीं किसी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए, और उसके बाद वो बीबी गायब हो गई। और उसके बाद उस सर बीबी का एक तर्जुमान जो है ना, वो मुँह बोला भाई वकील, उसने भी कोई दावा किया कि मेरे मुताबिक ज़ुनैरा को मैसेज किए गए हैं मेहदी काज़मी की तरफ से। तो ज़ाहिर है हमने तो वो चीज़ों का सबूत देखा हुआ है। रिकॉर्ड सामने हमें पता चल जाता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है। इतनी समझ-बूझ तो सब लोगों में है। तो वो तमाम दावे उनके बारे में झूठे हैं जी। तो ये हमारा ना तज़हीक करना मकसद है सर, ना तज़लील करना मकसद है, सिर्फ़ हम हक़ाइक़ लोगों के सामने रखते हैं। अब कोई अपने ऊपर ले ले, कोई वो अपने ऊपर ले ले, और उसके बाद फिर जवाब देना शुरू कर दें, वो मकसद नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हक़ाइक़ ये हैं, और इस केस को स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और उसको फ़ौरी तौर पर जो भी अदालत समझे, मुनासिब समझे, इसका फ़ैसला होना चाहिए। लोगों की तवक्कुआत ये है, वरना मायूसी बढ़ रही है और लोगों का गम-ओ-गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है।
शायद भी आपका बहुत शुक्रिया, और हम इसी तरह हकाइक जो हैं वो लोगों के सामने रखते रहेंगे। जो चीज़ें हकाइक पर मबनी हैं, जो इस तरह के फैक्ट्स हैं, जो लोगों को पता होना चाहिए कि इस पूरे केस के अंदर चूँकि लोगों की नज़र है, लोग इसको हर रोज़ इसके बारे में अपडेट्स देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो-जो हकाइक हैं, अगर किसी ने गलत बयानी की है तो वो सामने रखी जानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।